बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिग मिस्टेक्स इन कंस्ट्रक्शन का जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ में आज का जो मिस्टेक है बहुत कॉमन है और बहुत डेंजरस है। ठीक है, उसका ज़िक्र हम करेंगे। बिफ़ोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे जो नए वीडियोज़ है वो आपके पास पहुंचते रहे। अच्छा, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो हमारा क्लीनर लगा हुआ है, क्लीनिंग कर रहे हैं। मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि हम इस फाउंडेशन की कंक्रीट होने से पहले यहाँ पर बारिश हुई है। ठीक है, अब बारिश का जो नुकसान है वो नुकसान ये हुआ है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारी स्टील के साथ ये मट्टी लगी हुई है और वो नीचे तो बहुत ज़्यादा लगी है। उसकी सफाई अभी हो रही है, लेकिन ये सफाई बड़ी एक टफ़ जॉब है, आसान काम नहीं है। इस वजह से ये सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाती और रह जाती है। अब इस मिस्टेक का ये एक मिस्टेक है जो हमसे हो जाता है कि जब भी हम लोग फाउंडेशन का काम करते हैं तो वो विदाउट स्केड्यूल हो जाता है। बीच में बारिश आ जाती है, उस बारिश का नुकसान फिर हमें बड़ा टाइम हमारा वेस्ट कर जाता है और सफाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती। अब अगर आपको दिख रहा हो तो ये मट्टी इस स्टील को लगी हुई है। इस मट्टी का नुकसान ये होगा कि जब हम इस मट्टी को साफ़ नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, इसके ऊपर कंक्रीट पोरिंग करेंगे तो कंक्रीट और स्टील का जो बॉन्ड है वो इस मट्टी की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि इसका प्रॉपर बॉन्ड बनेगा ही नहीं, और दूसरा नुकसान ये होगा कि यहाँ पर ये जो मट्टी लगी हुई है, हमें भी पता है कि क्ले पार्टिकल्स है और क्ले पार्टिकल्स का कंक्रीट के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाता। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो आरसीसी है बेसिकली ये एक जिसको बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, जो कि स्टील और कंक्रीट के बीच में बनता है, वो कभी बन नहीं पाएगा। तो ये एक इम्प्रॉपर बॉन्ड होगा और वो इम्प्रॉपर बॉन्ड हमेशा से इस आरसीसी के अंदर रहेगा, जो कि नुकसान करता रहेगा। दूसरा ये कि चूँकि क्ले पार्टिकल्स है, ये क्ले पार्टिकल्स इसमें रहेगी और ये रस्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी विद टाइम। और अगर ये रस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमें पता है कि रस्ट इज़ नॉट अ वांटेड थिंग फॉर आरसीसी। सो ये नुकसान हो जाते हैं जब भी आप लोग फाउंडेशन का स्पेसिफ़िकली कंक्रीट करते हैं। तो वो स्केड्यूल के हिसाब से होना चाहिए। एक स्केड्यूल बनानी चाहिए कि इतनी ड्यूरेशन में हम स्टील फिक्सिंग करेंगे, इतनी ड्यूरेशन में कंक्रीट पोरिंग करेंगे, और उस स्केड्यूल के अंदर कहीं पर बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश से अगर आप बचेंगे तो ये मट्टी इस स्टील को नहीं लगेगा और उसका फ़ायदा यही होगा कि जो प्रॉपर आरसीसी एक बॉन्ड बनता है, एक प्रॉपर आरसीसी बनती है, वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का एक मिस्टेक जो कि ज़रूरी मिस्टेक है, ज़रूरी मीन डिस्कस करना ज़रूरी था। एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि स्केड्यूल की इम्पोर्टेंस क्या है और जो रस्ट है उसका नुकसान क्या है, मट्टी है उसका नुकसान क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह नई वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।